आज नेहा को देखने रोहित और उसकी माँ आरती आई है। आरती बोलती है, देखो बहन, हमें तुम्हारी बिटिया तो पसंद है। अब दहेज की बात कर लेते हैं। दहेज में हमें 10 लाख रुपए का कैश चाहिए। अरे माँ, इतनी बड़ी डिमांड, आप उनकी हालत नहीं देखती? क्या वो हमारी इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर सकेंगी? अरे हम इतने अमीर परिवार से हैं तो खाली बेटी थोड़ी ना लेंगे। तो बताओ बहन, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो हम बात आगे बढ़ाते हैं और शादी की बात कर लेते हैं। हाँ बहन, हमें तुम्हारी ये सारी शर्तें मंजूर हैं। बस हमारी बेटी को प्यार से और अच्छे से रखना। मैं अपनी बेटी को और इस गरीबी में नहीं देखना चाहती। और इन बातों के साथ ही नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है। नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ, कहाँ से लाओगी इतने पैसे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अब आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से जमा करोगी? सीता उस टाइम पर कुछ नहीं बोल पाती। बाद में वो घर के दरवाजे पे बैठकर सोच रही होती है, अब मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से जमा करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, मगर बेटी के लिए ये सब करना ही होगा। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। मैं अपनी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। शायद उसे ससुराल में कुछ आराम मिल जाए। इतना सोचकर परेशान सीता सेठ के घर जा पहुंचती है और अपने घर को गिरवी रख देती है, और जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। सेठ जी, मेरा घर गिरवी रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इसको टाइम पर जमा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर से निकाल दूँगा, याद रखना। इसके बाद नेहा की शादी धूमधाम से होती है और जितनी भी दहेज की रकम थी सारी सीता दे देती है। मेरी बेटी आपकी हुई, अब आप इसे खुश रखना और बहुत प्यार से रख। हाँ बहन, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे घर की बहू है, हम इसे प्यार से रखेंगे। शादी के बाद जब नेहा घर आती है तो उसकी माँ बोलती है, अरे मेरी बेटी आ गई। मैंने तुझे बहुत याद किया, तेरी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊँगी। मुझे अब इस घर में घुटन होने लगी है। अब मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। चलो, अब मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है। इतना बोलकर नेहा अपनी ससुराल चली जाती है और इधर घर पर सेठ आ जाता है और सीता को घर से निकाल देता है। सीता, तुमने टाइम पर पैसे जमा नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से निकालने आया हूँ। अपना सामान निकाल लो, क्योंकि तुमने ये घर मेरे पास गिरवी रखा था। टाइम पर पैसे जमा ना करने की वजह से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। इतना सुनकर सीता फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैंने इसीलिए नेहा को इतना बड़ा किया और उसकी शादी की कि वो किसी दिन मुझे ऐसे धुतकार कर चली जाएगी। ये सोचते सोचते वो जंगल की ओर चली जाती है और जंगल में ही रहने लगती है। दूसरी तरफ नेहा अपनी सहेलियों के साथ खूब ऐश कर रही थी और खूब पार्टी शार्टी कर रही थी। उसे अपनी माँ की कोई फिक्र ना थी। वो रोहित के पास आकर बोलती है, रोहित, मुझे भी पैसे दो। मेरी सहेली डायमंड का हार लाई है, अब मैं भी वो लेके आऊँगी। नेहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी परेशानियों से पाला है और तुम्हारी शादी की पता है क्या कीमत देनी पड़ी है उन्हें। वो अब बिना घर के हो गई हैं। उन्होंने तुम्हारी शादी में अपना घर गिरवी रख दिया था और अब उन्हें सेठ ने निकाल दिया है और वो जंगल में रह रही हैं। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? रोहित की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया। चलो रोहित, माँ को ढूंढने चलते हैं। इतना बोलकर दोनों ढूंढते ढूंढते सीता के पास पहुंच जाते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी, मुझे तुम्हारा बलिदान ना दिखा। चलो माँ, मेरे साथ चलो, अब हम सब साथ रहेंगे। पैसे के चक्कर में अपने माँ बाप को कभी ना भूलना, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो माँ बाप की वजह से ही है।